की परमेबिलिटी चेंज होगी, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंजेस एज सुन एज स्टिमुलस चेंजेस। स्टिमुलस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपको पता है। तो सेकंड फेज को कहते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक। अब दूसरा चेंज यहाँ पे क्या होगा कि अभी तक आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज था, इनसाइड नेगेटिव चार्ज था, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हुई, तो आउटसाइड जहां पे स्टिमुलस प्रेजेंट है, जहां पे स्टिमुलस है सिर्फ उस एरिया में, आउटसाइड नेगेटिवली चार्ज एंड इनसाइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक। और तीसरा चेंज पोटेंशियल, जो -70 मिली वोल्ट था वहां से पॉजिटिव आ जाएगा, +30 से 45 मिली वोल्ट। तो ड्रास्टिक चेंज आपको दिख रहा है, थोड़ा डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। -70 से +35 45 तक पहुंच गया। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा आपके चैप्टर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की हम बात कर रहे हैं। कुछ बेसिक चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अब बात करेंगे कि कैसे वो नर्व इंपल्स कंडक्ट होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, और जिससे जो कोऑर्डिनेशन है इफेक्टिव वे में काम करता है। तो वंस अगेन वेलकम टू योर स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति। आपके साथ अब आगे बढ़ते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में। तो सबसे पहला बार जब भी हम कंडक्शन की बात करेंगे बच्चों, तो आपके सामने आएगा साइनैप्स। व्हाट इज साइनैप्स? एक फंक्शनल कनेक्शन है बच्चों बिटवीन टू न्यूरॉन्स, जिसकी हेल्प से दो न्यूरॉन आपस में जुड़े होते हैं, उस कनेक्शन को क्या कहते हैं? साइनैप्स। इज इट क्लियर? या फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन वन न्यूरॉन एंड अ मसल, उसको भी हम साइनैप्स कहते हैं। अभी साइनैप्स बनता कैसे है? जो भी एक नर्व इंपल्स होती है वो ट्रांसमिट होगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे एक जंक्शन के थ्रू, और जो उस जंक्शन को हम क्या कह रहे हैं? सिनेप्स। तो ये सिनेप्स बनता है दो न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के आपस में पास आने से, मेम्ब्रेन ऑफ ए प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब उन दोनों के बीच में गैप हो भी सकता है और गैप नहीं भी हो सकता। यहाँ पे डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। चलिए मैं इसी को इलेबोरेट करके आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए क्या कह रहे हैं हम कि एक फंक्शनल कनेक्शन है बिटवीन मेम्ब्रेन्स ऑफ टू न्यूरॉन्स और न्यूरॉन एंड मसल। तो ये जो एरिया है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्स। तो ये जो गैप है, दिस गैप इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और इससे ऊपर का हिस्सा प्री सिनेप्टिक, ये वाला, और नीचे का हिस्सा पोस्ट सिनेप्टिक, दिस वन। ठीक। तो प्री सिनेप्टिक नोड, पोस्ट सिनेप्टिक नोड और सिनेप्टिक क्लेफ्ट मिलकर क्या बनाते हैं? सिनेप्स की फॉर्मेशन करते हैं। देयर इज ए नैरो गैप प्रेजेंट, यहाँ पे आप देख रहे हो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ये गैप हो भी सकता है और कई बार ये गैप एब्सेंट भी होता है। इसी एरिया में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो इंफॉर्मेशन को पास करने का काम करते हैं। जो मेम्ब्रेन है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की, उसके रिसेप्टर कनेक्शन कॉन्टैक्ट में है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट कंटेन दिस न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है। तो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। ये एरिया प्री सिनेप्टिक नोड, ये एरिया पोस्ट सिनेप्टिक नोड, दोनों का गैप सिनेप्टिक क्लेफ्ट, receptors on postsynaptic membrane, neurotransmitter present in presynaptic membrane and synaptic cleft जो केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। तो यहां पे एक मसल और न्यूरॉन के बीच में जब एक एसोसिएशन होता है, ये हमारा न्यूरॉन की नर्व एंडिंग है, आपको यहाँ पे दिख पा रही है, ये हमारी मसल है। तो मसल और न्यूरॉन के बीच का एरिया क्या कहलाता है बच्चों? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहाँ पे भी वही चीजें हैं, प्रीसिनेप्टिक नोड, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक वेसिकल्स, और इनके बीच का जो गैप है दैट इज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यह मसल का इंटरनल स्ट्रक्चर, मसल फाइबर, ब्लड कैपिलरीज, मायोफाइब्रिल्स, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इट इज क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको तो एक बार प्लीज बताइए मुझे, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं लाइक एसिटाइल कोलिन, ये कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम ACH से नॉर्मली लिख देते हैं। कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं लाइक GABA, गाबा आप बोल सकते हैं इसको, या ग्लाइसिन बोल, दूसरा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये एक तरह से ट्रांसमीटर, देखिए नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ट्रांसमीटर, और साथ में क्या जोड़ा? न्यूरो। तो न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन को पास करने का काम करते हैं। ठीक।
तो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में यहां से आ जाएंगे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से और जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में वो उसकी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेंगे। इज इट क्लियर? यहां तो कोई कंफ्यूजन? अब जो इंपल्स कंडक्शन है उसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इंपल्स कंडक्शन इज अफेक्टेड बाय, सबसे पहली जो बात आती है नंबर 1 डायामीटर ऑफ नर्व फाइबर। ऑब्वियस सी बात है, जो डायामीटर है नर्व फाइबर का वो उसको अफेक्ट करेगा। ये वाली चीज की बात कर रहे हैं डायमीटर की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ कंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। सेकंड फैक्टर जो उसको अफेक्ट करेगा दैट इज टेम्परेचर। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ इंपल्स कंडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन कुछ केमिकल्स हैं लाइक क्लोरोफॉर्म, मस्टर्ड गैस, दे इनहिबिट और स्लो डाउन कंडक्शन। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे वो कंडक्शन के। अगर ये होंगे तो कंडक्शन स्लो हो जाएगा, इनके एब्सेंस में कंडक्शन फास्ट होगा। ठीक है। और इंसेक्टिसाइड्स ऑल्सो स्लो डाउन नर्व इंपल्स कंडक्शन। मेलाथियोन आपने नॉर्मली नाम सुना होगा, मेलाथियोन इज अ इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल्स लाइक क्लोरोफॉर्म, मस्टर्ड गैस वो डिक्रीज करते हैं नर्व इंपल्स के कंडक्शन को, लेकिन टेम्परेचर और डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नर्व इंपल्स के कंडक्शन के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब ये देखिए, ये हमारा वो एरिया है, एक तरफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन दिखाई दे रहा है आपको जहां से नर्व इंपल्स आ रही है। ठीक है ना, ये इस तरह से पार्ट है, तो यहां से जो नर्व इंपल्स है उसकी एंट्री हो रही है। तो इसका मतलब ये एक्सोन से आ रहा है और एक्सोन की एंडिंग को कहते हैं नर्व एंडिंग, है ना। यहां पे क्या प्रेजेंट है? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक। अब नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर क्या बना देते हैं? सिनेप्स। नर्व एंडिंग ऑफ प्री सिनेप्टिक नोड, पोस्ट सिनेप्टिक नोड एंड सिनेप्टिक क्लेफ्ट मिलके सिनेप्स बना देते हैं, जहां पे ये सारे के सारे केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए। यहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो उसको और आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो यहां से नर्व इंपल्स आई, एक्सोन टर्मिनल के पास, गैप सिनेप्स में पहुंची, न्यूरोट्रांसमीटर ने अपनी इंफॉर्मेशन को रिलीज कर दिया और वो रिसेप्टर जो थे पोस्ट सिनेप्टिक नोड पे वो इंपल्स को आगे की तरफ कंडक्ट करते रहते हैं। तो पाथवे क्या हो गया? नर्व इंपल्स का पाथवे क्या हो गया? सबसे पहले एक्सोन, या स्टार्टिंग से शुरू करें तो डेंड्राइट, डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सोन, ये प्री सिनेप्टिक नोड बना देंगे एक तरह से। पहले न्यूरॉन का पार्ट है, एक्सोन की नर्व एंडिंग, अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एंड फॉरवर्ड, यहां पे वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। तो इन दिस वे नर्व इंपल्स कंडक्शन टेक्स प्लेस। अब इस कंडक्शन के लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है जिसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। लेकिन उससे पहले यहां पे एक वर्ड मैंने आपके लिए लिखा था, दो तरह के सिनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिनेप्स। तो इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ह्यूमन बीइंग्स में अगर कोई पूछे तो केमिकल साइनेप्स होता है। ह्यूमन बीइंग्स में दूसरे वर्टिब्रेट्स में सबसे कॉमन होता है और केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से ये कंडक्शन होता है, इसलिए तो केमिकल साइनेप्स कहेंगे। ये थोड़ा सा स्लो होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की तो यहाँ पे कोई गैप नहीं होता, सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता। ये इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है, ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होता। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मतलब जैसे लाइट ट्रेवल करती है वैसे ही ट्रेवल करता है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व नहीं होते, तो ये फास्ट होता है एज कंपेयर टू केमिकल साइनेप्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल। वो जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बता रहा था कि कंडक्शन के लिए क्या जरूरी होता है, दैट इज एक्शन पोटेंशियल। कि किसी भी काम को करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल। कंडक्शन के लिए बात करें तो
ठीक है, तो यहां पे देख पा रहे होंगे 3 वर्ड हैं, रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन। लेकिन हाइपरपोलराइजेशन से पहले आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को आप रेस्टिंग स्टेज भी कह सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन भी आप कह सकते हैं। ठीक, तो जो पूरी की पूरी हमारा जो कंडक्शन है नव इंपल्स का, वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। नो एक्शन पोटेंशियल नॉर्मल स्टेट में नहीं होगा। जैसे एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो जाएगा, एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचेगा, एक्शन मतलब काम करने की एबिलिटी उसमें डेवलप हो जाएगी, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे 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 फिर ये नॉर्मल पोजीशन की तरफ आते हुए नीचे की तरफ चला जाएगा, और भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक, तो पूरी प्रोसेस में इसको डिस्कस करते हैं। तो 3 स्टेप हैं, पोलराइजेशन, नॉर्मल कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन, डीपोलराइजेशन जब परमेबिलिटी चेंज हो जाती है मेम्ब्रेन की, एंड रिपोलराइजेशन जब दोबारा से मेम्ब्रेन अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, दैट स्टेट इज नोन एज रिपोलराइजेशन। 3 स्टेप्स आर देयर इन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमारी बॉडी में कोई भी जो इम्पल्स होगी या हमारी जो मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग स्टेज में होती है, जिसको हम नॉर्मल कंडीशन में कह देते हैं। रेस्टिंग स्टेज में जो मेम्ब्रेन है, आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज एंड इनसाइड इज नेगेटिवली चार्ज। इज इट क्लियर? आउटसाइड इज पॉजिटिव, इनसाइड इज नेगेटिव। यहां पे पोटेशियम आयन मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक, साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन। नाउ सेल की ही तो बात कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है। ठीक, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसको ईसीएफ कहते हैं, वहां पे सोडियम मैक्सिमम अमाउंट में होगा। तो साइटोप्लाज्म में पोटेशियम आयन है, बाहर की तरफ सोडियम आयन है। क्लियर टू एवरीवन? अब यहां रेस्टिंग है, मतलब देयर इज नो स्टिमुलस, कोई चेंज नहीं हो रहा, तो सोडियम चैनल क्लोज रहेंगे। यहां पे दिख रहा है आपको, बंद है, सोडियम चैनल क्लोज्ड। सोडियम चैनल क्लोज होने का मतलब जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, एक्सोलेमा है, वो इम्परमिएबल है सोडियम आयंस के लिए, कि सोडियम आयंस की एंट्री यहां पे नहीं होगी, लेकिन पोटेशियम आयंस आ सकते हैं। ठीक, सोडियम आयंस का चैनल बंद है, पोटेशियम आयन की एंट्री हो सकती है, क्लोराइड आयन की एंट्री हो सकती है। तो दिस इज नोन एज रेस्टिंग स्टेज। यहां पे 3 सोडियम आयन के लिए 2 पोटेशियम आयन, 3 सोडियम आयन जब बाहर जाएंगे तो 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाहर जा रहे हैं 3 सोडियम, अंदर आ रहे हैं 2 पोटेशियम। ठीक है, तो यहां पे जो मेम्ब्रेन है अभी, उसको क्या कहा जाएगा? नॉर्मल। और जो एक्शन पोटेंशियल की मैं बात कर रहा था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहां पे होगी 70 मिली वोल्ट, माइनस में 70 मिली वोल्ट। 3 ही चीजें याद रखनी है आपको। यहां पे देखिए, पोलराइजेशन में आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव, सोडियम चैनल क्लोज, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है? -70 मिली वोल्ट। ये रेस्टिंग स्टेज है, नॉर्मल स्टेज है, आउटसाइड पॉजिटिव, तो बाहर की तरफ सोडियम आयन ज्यादा है, मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, अंदर की तरफ नेगेटिव ज्यादा है। 3 सोडियम बाहर जाएंगे तो 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बता दीजिए। बहुत सिंपल चीजें, बहुत सिंपल चीजें बच्चों। ठीक, चले आगे। अब जैसे ही स्टिमुलस आएगा तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज होगी, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंजेस एज सून एज स्टिमुलस रीचेस। स्टिमुलस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपको पता है। तो सेकंड फेज को कहते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक, अब दूसरा चेंज यहां पे क्या होगा कि अभी तक आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज था, इनसाइड नेगेटिव चार्ज था, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हुई, तो आउटसाइड जहां पे स्टिमुलस प्रेजेंट है, जहां पे स्टिमुलस है सिर्फ उस एरिया में,
outside negatively charged and inside becomes positively charged. Is it clear to everyone? ठीक. और तीसरा चेंज पोटेंशियल, जो -70 मिली वोल्ट था वहां से पॉजिटिव आ जाएगा, +30 से 45 मिली वोल्ट. तो ड्रास्टिक चेंज आपको दिख रहा है. थोड़ा डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा. -70 से +35 45 तक पहुंच गया. ठीक. मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो गई तो ये इंपल्स जो है आगे की तरफ ट्रेवल करती है. अब ये स्टिमुलस यहां से शिफ्ट होके यहां आ जाएगा, तो अब यहां की मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी. यहां पे आउटसाइड नेगेटिव चार्ज, इनसाइड पॉजिटिव चार्ज. लेकिन ये वाला जो पार्ट था जहां से स्टिमुलस आगे की तरफ बढ़ गया वहां पे क्या हो जाएगा, रिपोलराइजेशन. वो दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा. यहां पे दोबारा से आउटसाइड पॉजिटिव एंड इनसाइड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. ठीक. तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये सारे चेंजेस होते हैं. बहुत फास्ट प्रोसेस होती है. सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है. और दोबारा से जो एक्शन पोटेंशियल है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो -70 मिलीवोल्ट की तरफ चली जाती है. ठीक है. और रिपोलराइजेशन के एंड पे इट रीचेस अप टू -85 मिलीवोल्ट, जिसको हाइपर पोलराइजेशन वर्ड आपको दिखाई दे रहा था, जिसको हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं. अब रिपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन क्या करेंगे, ये इंपल्स का बैक फ्लो रोक देंगे. नहीं कि आगे की तरफ चली गई इंपल्स वो पीछे आ जाए. दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ इंपल्स. और स्पीड की अगर मैं आपको बात बताऊं तो रेट ऑफ इंपल्स कंडक्शन जो है वो बहुत फास्ट होता है, विद इन सेकेंड. मैंने बताया था. सो 100 to 130 मीटर्स पर सेकेंड ये स्पीड होती है इंपल्स कंडक्शन की. ठीक है. अब आपको ये भी याद होगा कि दो तरह का हमने नर्व फाइबर न्यूरॉन पढ़े थे. कौन कौन से हमने, एक पढ़ा था मेडुलेटेड नर्व फाइबर, एक हमने पढ़ा था नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर. मेडुलेटेड नर्व फाइबर में इस तरह से माइलिन शीथ, मेडुलरी शीथ प्रेजेंट थी और गैप्स प्रेजेंट थे, जिनको हमने क्या कहा था, नोड्स ऑफ रेनवियर. जबकि यहां पे ऐसी कोई कवरिंग नहीं होती, गैप्स प्रेजेंट नहीं होते. तो कंडक्शन मेडुलेटेड नर्व फाइबर में ज्यादा होता है, फास्ट होता है. ऑलरेडी सब कुछ आपको बताया हुआ है. क्योंकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, जो इंपल्स है, वो नोड टू नोड जंप करती है, जबकि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती रहती है. तो इसमें मेडुलेटेड नर्व फाइबर में जो कंडक्शन होता है उसको साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं. दैट इज नोन एज साल्टेटरी कंडक्शन. याद रहेगा बच्चों, साल्टेटरी कंडक्शन. ये नर्व इंपल्स की स्पीड को 50 टाइम्स तक बढ़ा देता है सॉरी, एज कंपेयर टू नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स. ठीक. तो अब चीजें समझ आई होंगी. आप इसको समराइज कर सकते हैं पूरी चीजों को एक बार फिर से. क्या था, हमने कहां से स्टार्ट किया, हमने बात करी सबसे पहले सिनेप्स की. दो तरह का होता है, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. केमिकल साइनेप्स स्लो है, वर्टिब्रेट्स में मिलता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, और उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, गैप प्रेजेंट होता है. जबकि केमिकल साइनेप्स सॉरी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में फास्ट प्रोसेस, इनवर्टिब्रेट्स में नो न्यूरोट्रांसमीटर्स, नो डिले बिकॉज नो गैप. उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर बताई आपको कि प्री सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट. तो एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन कम क्लोज, और वो गैप होने की वजह से सिनेप्स की फॉर्मेशन कर देते हैं. पाथवे हमने देखा किस तरह से ये इंपल्स ट्रेवल करती है. देन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन, चाहे जिसमें डायमीटर था या फिर टेम्परेचर, जो फेवर करते हैं. लेकिन केमिकल्स लाइक इंसेक्टिसाइड या नाइट्रस ऑक्साइड उसको डिक्रीज करते हैं. फिर मैंने आपको तीनों स्टेप्स बताए, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन. कि रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, जब स्टिमुलस आ जाता है तो क्या चेंजेस आ जाते हैं, एंड अल्टीमेटली वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है. तो तीन चेंजेस मेन थे. एक तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, यहाँ पे आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव, और -70 मिलीवोल्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल. यहाँ पे उल्टा स्टिमुलस आया, नेगेटिव, पॉजिटिव, एंड यहाँ पे नॉर्मल अपनी कंडीशन में
ठीक। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पे 35 टू 45 तक पहुंच जाता है और यहाँ पे -70 से लेके -85 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है, जिसको हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये सारी चीजें थी बच्चों। अब इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स आर क्या होती है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, एंड देन विल स्टार्ट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। यू आर एट योर फेवरेट स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि। फील फ्री, कमेंट में अपने डाउट पूछिए, लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कीप स्टडी।